Hello dear children, today we are going to solve practice set 5.3 question number 1 expand. First example 2m minus 5 ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ये एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो अभी यहाँ पे a और b की वैल्यू पुटअप करनी है। तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2m और b इक्वल टू 5। तो अभी इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है 2m माइनस 5 ब्रैकेट का क्यूब। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब, a की वैल्यू है 2m, तो 2m ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर यानी क्या 2m ब्रैकेट का स्क्वेयर इंटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 2m इंटू b स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या है 5 ब्रैकेट का स्क्वेयर माइनस b क्यूब, अभी b की वैल्यू है 5 ब्रैकेट का क्यूब। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। 2m का क्यूब करना है हमें, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू बन गई 8m क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वेयर 4 और m का स्क्वेयर m स्क्वेयर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का स्क्वेयर किया तो 25 माइनस 5 का क्यूब करना है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इक्वल टू 8m क्यूब माइनस, अभी ये जो तीनों टर्म है इसका मल्टीप्लीकेशन 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो यहाँ पे 60m स्क्वेयर प्लस अभी तीनों का मल्टीप्लीकेशन 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150m माइनस 125। इस प्रकार से हम इसका एक्सपांशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 2m माइनस 5 ब्रैकेट का क्यूब, इसका एक्सपांशन क्या मिल गया हमें, 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वेयर प्लस 150m माइनस 125। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 4 माइनस p ब्रैकेट का क्यूब। तो अभी यहाँ पे भी a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं और एक्सपांशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे a जो है इसकी वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है p, b इक्वल टू p। तो अभी इस फॉर्मूले से हम एक्सपांशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन करते हैं एग्जांपल 4 माइनस p ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब, a यानी क्या 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर इंटू b की वैल्यू क्या है p प्लस 3ab स्क्वेयर है, तो 3 इंटू a की वैल्यू है 4 इंटू b स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या है p, तो p का स्क्वेयर माइनस b क्यूब यानी p का क्यूब। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया इक्वल टू, अभी 4 का क्यूब करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वेयर 16 इंटू p प्लस 4 3 जा 12 और p का स्क्वेयर p स्क्वेयर माइनस p क्यूब। इस प्रकार से इक्वल टू 64 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 6 जा 18 कैरी 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 48p प्लस 12 p स्क्वेयर माइनस p क्यूब। यानी यहाँ पे 4 माइनस p ब्रैकेट का क्यूब, इसका हमने एक्सपांशन किया तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वेयर माइनस p क्यूब। ये बन गया इसका एक्सपांशन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 7x माइनस 9y ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे हमें एक्सपांशन करना है, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला राइट डाउन किया a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। अभी इस एक्सपांशन फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है 7x और b की वैल्यू है 9y। तो अभी ये वैल्यू पुटअप करके इस एक्सपांशन फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इस प्रकार से 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी क्या 7x ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर, a की वैल्यू है 7x का स्क्वेयर इंटू b की वैल्यू क्या है 9y
प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 7x इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 9y ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू है 9y ब्रैकेट क्यूब। इस प्रकार से राइट डाउन किया इक्वल टू, अभी इसका हमें करना है क्यूब। अभी 7 का क्यूब किया तो किस प्रकार से 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 और x का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 का स्क्वायर, अभी यहाँ पे 7x का स्क्वायर बनाना है तो ये बन गया 49x स्क्वायर इंटू 9y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9y का स्क्वायर 81y स्क्वायर माइनस, अभी इसका क्यूब बनाना है तो 9 का क्यूब किया तो हमें मिल जाता है 729y क्यूब इक्वल टू 343 एक्स क्यूब माइनस, अभी ये जो तीनों टर्म है तीनों टर्म का हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें टर्म मिलती है 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। इस प्रकार से हमें ये आंसर मिलता है, यानी 7x माइनस 9y ब्रैकेट का क्यूब, इसका एक्सपांशन हमें ये टर्म मिल गई। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं 58 ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब, इस फॉर्मेट में ये 58 नंबर नहीं बैठ रहा तो इसको इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 60 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं तो फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। फर्स्टली a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इस प्रकार से फर्स्टली हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया। अभी वैल्यू पुटअप करना है हमें तो फर्स्टली यहाँ पे a की वैल्यू है 60 और b की वैल्यू है 2। अभी वैल्यू पुटअप करना है हमें तो 60 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, तो अभी a की वैल्यू 60 पुटअप करना है तो 60 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 60 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी 60 का क्यूब किया तो हमें आंसर मिल गया 2,16,000 माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 2 का क्यूब 8 इक्वल टू 2,16,000 माइनस, अब ये तीनों नंबर का हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है 21600 प्लस ये तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है 720 माइनस 8। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे 2,16,000 में से 21,600 को करना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आंसर मिल रहा है 194400 प्लस 720 करना है और माइनस 8 करेंगे तो भी दोनों की एडिशन कर लेते हैं तो एडिशन मिल रही है हमें 195120 माइनस 8 करना है। दोनों की यदि हमने सब्ट्रैक्शन की तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है 195112, यानी ये मिल गया हमें इसका आंसर। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं 198 ब्रैकेट का क्यूब करना है हमें तो यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मेट में राइट डाउन नहीं किया है इसलिए हमने क्या किया 200 माइनस 2 ब्रैकेट का क्यूब इस फॉर्मेट में इसको राइट डाउन किया, तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे a जो है इसकी वैल्यू है 200 और b की वैल्यू क्या है 2। अभी ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इस फॉर्मेट में, इसलिए राइट डाउन करते हैं 200 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 200 तो 200 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 200 इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब इक्वल टू
अभी 200 का हमने बनाया क्यूब, तो क्यूब क्या मिल जाता है हमें यहाँ पे 8 0 0 0 0 0 0 ये मिल जाता है, माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 2 4 बनते हैं और उसके ऊपर 4 0 लगा लेते हैं, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 2 का क्यूब किया तो 8 इक्वल टू 8 0 0 0 0 0 0 माइनस ये तीनों का किया मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 240 0 0 0 प्लस ये तीनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 2400 माइनस 8 इक्वल टू, अब ये दो नंबर की फर्स्टली कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बाद इसमें 2400 ऐड कर लेते हैं और माइनस करेंगे 8। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 77,62,392। इस प्रकार से हमें एक्सपांशन करने के बाद ये आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट का हमें करना है क्यूब, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपांशन फॉर्मूला राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 2p और b जो है इसकी वैल्यू है 1/2p, तो अभी इस फॉर्मेट में वो राइट डाउन कर लेते हैं। 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब, a की वैल्यू है 2p तो 2p का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 2p उसका स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 2p इंटू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 1/2p ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 1/2p ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब किया तो 8 मिल जाता है, तो 8p का क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वायर किया तो 4p स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2p का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4p स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1 और 2p का क्यूब किया तो 8p क्यूब मिल गया इक्वल टू 8p क्यूब माइनस, अभी यहाँ पे देखो p और यहाँ पे 1p कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 2p बच गए, यानी 3 इंटू 2p प्लस अभी यहाँ पे ये p और ये p कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 3 इंटू 1/2p माइनस 1/8p क्यूब, इस प्रकार से इक्वल टू 8p क्यूब माइनस 3 2 जा 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब, ये मिल गया हमें इसका एक्सपांशन। 7 नंबर का एग्जांपल देखते हैं 1 माइनस 1/a ब्रैकेट का क्यूब करना है, तो यहाँ पे a माइनस b ब्रैकेट का क्यूब, यही एक्सपांशन फॉर्मूला हमें यूज करना है। अभी यहाँ पे a जो है इसकी वैल्यू है 1 और b जो है इसकी वैल्यू है 1/a, तो अभी वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1/a इक्वल टू a क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 1/a प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू b स्क्वायर यानी 1/a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 1/a ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब किया तो 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, इसलिए 3 इंटू 1 इंटू 1 3/a प्लस 3 1 जा 3, 1 का स्क्वायर किया तो 1 और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, यानी ये टर्म बन जाएगी 3/a स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1 और a का क्यूब किया तो a क्यूब, यानी यहाँ पे एक्सपांशन हमें मिल रहा है 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 8 नंबर का x/3 माइनस 3/x ब्रैकेट का क्यूब।
अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। इस प्रकार से यहाँ पे अभी a जो है इसकी वैल्यू है x/3 और b है उसकी वैल्यू है 3/x। अभी वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व करना है हमें। देयरफॉर x/3 माइनस 3/x ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब यानी x/3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू a², ए की टर्म है x/3 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू b यानी 3/x प्लस 3 इंटू ए की टर्म है x/3 इंटू b² यानी 3/x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस b क्यूब, b की टर्म क्या है 3/x ब्रैकेट का क्यूब। इस प्रकार से इक्वल टू इसका क्यूब बनाना है तो इसका क्यूब बन जाता है x³/3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x² का स्क्वायर किया तो 9 इंटू 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो 9/x का स्क्वायर x² माइनस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन x³ इक्वल टू x³/27 माइनस यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x कैंसल 1x कैंसल किया तो क्या बचा 3 इंटू एक्स, 3x/3। तो अभी यहाँ पे 3 3 भी कैंसल हो जाएगा, ओनली x बच गया प्लस यहाँ पे 3 3 कैंसल, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1x कैंसल, ओनली क्या बच गया 9/x माइनस 27/x³ इक्वल टू x³/27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27/x³। ये मिल गया हमें इसका एक्सपांशन। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं 2a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का और यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का। इस प्रकार से हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। और सेकंड ब्रैकेट के लिए कौन सा फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये सेकंड ब्रैकेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्टली फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b। तो यहाँ पे 2a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू, ओनली फर्स्ट ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी ए क्यूब यानी 2a ब्रैकेट का क्यूब प्लस फर्स्ट फॉर्मूला हम ओनली यूज कर रहे प्लस 3 इंटू a² यानी 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए की टर्म है 2a इंटू b² यानी b का स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे भी b क्यूब है और यहाँ पे भी हमारे b ही टर्म है तो इसलिए b क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब किया तो 8a³ प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर 4a² इंटू b प्लस 3 2 जा 6, 6ab² प्लस b का क्यूब इक्वल टू 8a³ प्लस 4 3 जा 12a² b प्लस 6ab² प्लस b क्यूब। ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड ब्रैकेट। अभी सेकंड ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 2a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू, अभी हम ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसको यूज करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं 2a ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² यानी b का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी यहाँ पे b क्यूब ही करना है
इक्वल टू 2 का क्यूब किया तो 8a क्यूब माइनस अभी तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर बनता है तो 4 3 जा 12, 4 3 जा यहाँ पे राइट डाउन किया 12 a स्क्वायर b प्लस तीनों का मल्टीप्लीकेशन तो 3 2 जा 6 6a b स्क्वायर माइनस b का क्यूब। इस प्रकार से सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गई। अभी दोनों ब्रैकेट की क्या करनी है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो फर्स्टली दोनों ब्रैकेट का आंसर राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर 2a प्लस b ब्रैकेट क्यूब माइनस 2a माइनस b ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, अभी ये दोनों ब्रैकेट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट डाउन कर लेते हैं 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस सेकंड ब्रैकेट 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अभी इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसलिए उसका साइन, ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगी तब इसके सब साइन चेंज हो जाते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b, यहाँ पे माइनस साइन थी तो अभी यहाँ पे प्लस बन गई, माइनस 6ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अभी यहाँ पे जो टर्म कैंसल हो रही है उसको कैंसल कर देते हैं। यहाँ पे 8a क्यूब कैंसल, 12a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर 24a स्क्वायर b, यहाँ पे 6ab स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर कैंसल, b क्यूब प्लस b क्यूब किया तो प्लस 2b क्यूब। इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक्सपांशन क्या मिल गया, तो 24a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 3r माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे a माइनस b ब्रैकेट क्यूब प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्यूब, यही दो फॉर्मूले हमें यूज करके इसका एक्सपांशन करना है। तो फर्स्टली 3r माइनस 2k ब्रैकेट का क्यूब दिया है इसलिए हम सेकंड जो फॉर्मूला है a माइनस b ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3r माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, अभी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 3r और b की वैल्यू है 2k। तो यहाँ पे a क्यूब दिया है, इसका मतलब 3r ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3r ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू b यानी 2k प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 3r इंटू b स्क्वायर यानी 2k ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 2k ब्रैकेट का क्यूब। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब करना है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 27 r क्यूब माइनस 3 इंटू 3r ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर बन गया 9r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2k का स्क्वायर किया तो 4k स्क्वायर माइनस 2k का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब बनता है 8k क्यूब। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई 27r क्यूब माइनस अभी तीनों जो टर्म है इसका करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। तो 3 9 जा 27, 27 2 जा 54 r स्क्वायर के प्लस अभी ये जो तीनों टर्म है ये तीनों टर्म का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 r k स्क्वायर माइनस 8k क्यूब। अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिल गया हमें, ये जो फर्स्ट टर्म थी 3r माइनस 2k ब्रैकेट का क्यूब, इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। अभी ये जो सेकंड टर्म है 3r प्लस 2k ब्रैकेट का क्यूब, इसका एक्सपांशन बाकी है। तो यहाँ पे प्लस साइन है यानी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से 3r प्लस 2k ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू, ये फर्स्ट जो फॉर्मूला दिया है इसको यूज करते हैं a क्यूब, इसलिए 3r ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी क्या 3r ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू b यानी 2k प्लस
3 इंटू ए की टर्म है 3r इंटू बी स्क्वायर यानी 2k ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी क्या 2k ब्रैकेट का क्यूब, इस प्रकार से इक्वल टू 3r ब्रैकेट का क्यूब, तो इसका आंसर मिल गया 27r क्यूब प्लस 3 इंटू 3r का स्क्वायर तो 9r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 3 जा 9r इंटू 2k का स्क्वायर किया तो 4k स्क्वायर प्लस 2k का क्यूब किया तो यहाँ पे टर्म मिल गई 8k क्यूब इक्वल टू 27r क्यूब प्लस अब ये तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 3 9 जा 27, 27 2 जा 54 r स्क्वायर के प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 4 जा 36, 36 r के स्क्वायर प्लस 8k क्यूब। अभी यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन मिल गया था हमें फर्स्ट टर्म का, अभी ये जो सॉल्यूशन मिल गया हमें सेकंड टर्म का। अभी क्या करना है, हमें दोनों टर्म की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। तो कर लेते हैं, इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं दोनों टर्म 3r माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू, अभी ये फर्स्ट टर्म का आंसर राइट डाउन करते हैं 27r क्यूब माइनस 54 r स्क्वायर के प्लस 36 r के स्क्वायर माइनस 8k क्यूब, ये राइट डाउन किया हमने फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का आंसर 27r क्यूब प्लस 54 r स्क्वायर के प्लस 36 r के स्क्वायर प्लस 8k क्यूब, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी जो टर्म कैंसिल होने वाली है इसको कैंसिल कर देते। फर्स्टली 27r क्यूब प्लस 27r क्यूब था तो दोनों की एडिशन हो गई तो मिल गया हमें यहाँ पे 54r क्यूब, यहाँ पे माइनस टर्म है 54r स्क्वायर के, यहाँ पे प्लस है तो दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे 36r के स्क्वायर 36r के स्क्वायर दोनों की एडिशन की, तो एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 72r के स्क्वायर माइनस 8k क्यूब प्लस 8k क्यूब, ये दोनों टर्म कैंसल हो गई। यानी हमें आंसर क्या मिल गया इसका 54r क्यूब प्लस 72r के स्क्वायर, ये मिल गया हमें इसका आंसर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 4a प्लस 3 ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इस प्रकार से फॉर्मूला यूज करके हमें इसका एक्सपांशन करना है। तो फर्स्टली 4a माइनस 3 था इसलिए हम a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 4a माइनस 3 ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू, अभी यहाँ पे a जो है इसकी टर्म है 4a और b का आंसर है 3 यानी b की टर्म है 3, इसलिए a क्यूब यानी 4a ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी क्या 4a ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू b की टर्म है 3 माइनस नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस 3 इंटू ए की टर्म है 4a इंटू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b क्यूब b की टर्म है 3 का क्यूब इक्वल टू, अभी यहाँ पे 4a ब्रैकेट का क्यूब करना है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 a क्यूब माइनस अभी 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 ए किया इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का क्यूब 27 इक्वल टू 64 ए क्यूब माइनस 3 इंटू 16 48 ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 4 जा 12 ए इंटू 9 माइनस 27 इक्वल टू 64 ए क्यूब माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 8 जा 24 कैरी 2 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14 ए स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 कैरी 1 9 1 जा 9 प्लस 1 10 108 ए माइनस 27, ये मिल गया हमें ये जो फर्स्ट टर्म थी 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब इसका आंसर। अभी सेकंड टर्म देखते हैं 4a प्लस 3 ब्रैकेट का क्यूब। अभी इसके लिए ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे पॉजिटिव साइन थी यहाँ पे भी पॉजिटिव,
इसलिए ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको यूज करते हैं और ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए जो है इसका आंसर है 4a और बी की टर्म है 3। ए क्यूब यानी क्या 4a ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी क्या 4a ब्रैकेट स्क्वायर इंटू बी यानी 3 प्लस 3 इंटू ए यानी 4a इंटू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी क्या 3 का क्यूब इक्वल टू 4a का क्यूब किया तो 64 ए क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27 इक्वल टू 64 ए क्यूब प्लस अभी तीनों टर्म की हमने की मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे 144 ए स्क्वायर प्लस तीनों टर्म की मल्टीप्लीकेशन की तो हमें आंसर मिल गया 108 ए प्लस 27। अभी यहाँ पे 4a प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब इसका आंसर हमें ये मिल गया। फर्स्ट टर्म का आंसर ये मिल गया था, सेकंड टर्म का आंसर ये मिल गया था। अभी दोनों टर्म की क्या करनी है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है दोनों टर्म के आंसर की। तो फर्स्ट आंसर राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 4a प्लस 3 ब्रैकेट का क्यूब, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है दोनों टर्म्स की। तो फर्स्ट टर्म राइट डाउन कर लेते हैं 64 ए क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर प्लस 108 ए माइनस 27, ये फर्स्ट टर्म का आंसर माइनस 4a प्लस 3 ब्रैकेट का क्यूब, इसका आंसर 64 ए क्यूब प्लस 144 ए स्क्वायर प्लस 108 ए प्लस 27, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी इस ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है, जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर के सब साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखो, फर्स्ट ब्रैकेट जैसे है वैसे की वैसे राइट डाउन कर लेते हैं फर्स्टली, इस प्रकार से माइनस अभी इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो 64 ए क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर माइनस 108 ए माइनस 27। अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 64 ए क्यूब माइनस 64 ए क्यूब कैंसिल हो गए। यहाँ पे माइनस 144 है, यहाँ पे भी माइनस 144 ए स्क्वायर है, तो दोनों के एडिशन हो जाएंगी 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8 और 1 प्लस 1 2, तो माइनस 288 ए स्क्वायर बन गए। यहाँ पे प्लस 108, यहाँ पे माइनस 108 है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गई। माइनस 27 है तो माइनस 54 बन गई। इस प्रकार से ये आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 7y ब्रैकेट क्यूब प्लस 5x प्लस 7y ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो फर्स्टली a माइनस बी का फॉर्मूला यानी सेकंड फॉर्मूला यूज करके ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं 5x माइनस 7y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू है 5x और b की वैल्यू है 7y, तो ए क्यूब यानी क्या 5x ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 5x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 7y प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 5x इंटू बी स्क्वायर यानी 7y का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है 7y ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू, अभी 5x का क्यूब किया तो वैल्यू मिल जाती हमें 125 एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7 का स्क्वायर किया तो 49y स्क्वायर माइनस 7y का क्यूब 343y क्यूब इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस, अभी ये तीनों जो टर्म है ये तीनों टर्म का किया हमने मल्टीप्लीकेशन, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर मिल जाता है 735 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 343 वाई क्यूब। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमें 5x माइनस 7y ब्रैकेट क्यूब, इसका आंसर हमें मिल गया। अभी ये जो सेकंड टर्म है 5x प्लस 7y ब्रैकेट का क्यूब, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है
ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हमें इसका एक्सपांशन करना है। तो इक्वल टू ए क्यूब यानी 5x ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 इंटू 5x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी क्या 7y ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब किया तो 125x क्यूब प्लस तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस 525x स्क्वायर y प्लस ये तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया तो 735xy स्क्वायर प्लस 7y का क्यूब 343y क्यूब। ये आंसर हमें मिल गया। अभी क्या करना है, हमें दोनों जो टर्म थी इसके एडिशन करनी है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आंसर हमें ये मिल गया, ये सेकंड टर्म है इसका आंसर मिल गया। अभी दोनों की क्या करनी है हमें एडिशन। तो राइट डाउन करते हैं 5x माइनस 7y ब्रैकेट क्यूब प्लस 5x प्लस 7y ब्रैकेट का क्यूब। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आंसर राइट डाउन करते हैं और सेकंड टर्म का आंसर राइट डाउन करते हैं। उसके बाद दोनों की क्या करनी है हमें एडिशन। तो फर्स्ट टर्म का आंसर क्या है 125x क्यूब माइनस 525x स्क्वायर y प्लस 735xy स्क्वायर माइनस 343y क्यूब प्लस सेकंड टर्म राइट डाउन करते हैं 125x क्यूब प्लस 525x स्क्वायर y प्लस 735xy स्क्वायर प्लस 343y क्यूब। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 125x क्यूब प्लस 125x क्यूब दोनों की एडिशन, तो यहाँ पे मिल गया 250x क्यूब, यहाँ पे माइनस 525, यहाँ पे प्लस 525, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस 735 है, यहाँ पे भी प्लस 735, तो दोनों की एडिशन की तो आंसर मिल गया 1470 xy स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 343 है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यानी हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर क्या मिल गया, तो 250 x क्यूब प्लस 1470 xy स्क्वायर, ये मिल गया हमें इसका आंसर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।